गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका श्री मेहताब एजुकेशन में। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आज हम डिस्कस करने वाले हैं मध्यकालीन राजस्थान का प्रशासन। मध्यकालीन राजस्थान का प्रशासन कितने भागों में बटा था, कौन कौन सी इकाइयाँ थी, कौन कौन सी अधिकारी होते थे इकाइयों में। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो मध्यकालीन राजस्थान का प्रशासन है, उसको हम दो भागों में डिस्कस करेंगे, पार्ट फर्स्ट पार्ट सेकंड। फिलहाल हम पार्ट फर्स्ट को डिस्कस करेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे ग्राम तथा परगना प्रशासन। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक, मध्यकालीन राजस्थान का परगना प्रशासन। जो मध्यकालीन राजस्थान था उस टाइम पर सबसे बड़ी इकाई थी राज्य। कौन सी इकाई थी? सबसे बड़ी राज्य थी। राज्य के बाद आता था मंडल, मंडल के बाद आते थे दुर्ग, सॉरी राज्य के बाद आते थे परगना, परगना के बाद आता था मंडल, मंडल के बाद आता था दुर्ग, उसके बाद आता था ग्राम। ठीक है, राज्य का मुखिया राजा होता था। परगना का जो मुखिया होता था, परगना में अलग अलग थे, जैसे आमिल था, वो महत्वपूर्ण अधिकारी था राजस्व विभाग का वैसे, और शासकीय और न्याय संबंधी कार्यों के लिए करता था हाकिम परगना में। ठीक है, और ग्राम का मुखिया कहलाता था ग्रामिक, मंडल का मुखिया कहलाता था मंडलपति, और आपका रह गया ये दुर्ग, दुर्ग का मुखिया कहलाता था दुर्गाधिपति या तलाराक्ष। क्या कहलाता था? तलारक्ष। ठीक है, दुर्गपति या तलारक्ष कहा जाता था। और जो प्रशासन था उसको, राज्य प्रशासन था उसको सुविधा की दृष्टि से कि इकाइयों में बांट रखा था। जैसे परगना, परगना से फिर गांव, जो परगना बनता था वो 20 गांवों से मिलकर बनता। गांव को उस टाइम पे क्या कहा जाता था? मौजे भी कहा जाता था। तो इसमें लिखा हुआ है, प्रशासनिक सुविधा के लिए राज्यों को परगना में बांटा गया। प्रत्येक परगना में 20 से अधिक मौजे होते थे। जो जयपुर राज्य था उसमें परगना अधिकारी 3 श्रेणियाँ थी। प्रथम श्रेणी में केवल आमिल आते थे। आमिल कौन होते थे? जो राजस्व की वसूली करते थे, जो सारा काम राजस्व का उनके पास होता था, वो आमिल कहलाते थे। दूसरी श्रेणी में फौजदार, नायब फौजदार, कोतवाल, खफिया नवीस, तहसीलदार, मुशरिफ, ये आते थे। और तीसरी श्रेणी थी महींदारों की, जैसे चौबदार, हजार नवीस, निशानदार, इस तरह के। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। परगना के अधिकारी कौन कौन से अधिकारी थे, क्या इनके कार्य थे, जानते हैं। पहला था आमिल। आमिल कौन होता था? जो आमिल होता था उसको परगने का सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी होता था, क्योंकि जो रेवेन्यू का काम था, राजस्व का काम था, उगाने का काम था, ये इसी का होता था। और परगने में सबसे ज़्यादा तनख्वाह जो मिलती थी वो आमिल को मिलती थी। किसको मिलती थी दोस्तों? आमिल को। परगने में सबसे ज़्यादा तनख्वाह आमिल को मिलती थी। आमिल का मुख्य कार्य था राजस्व वसूली। ठीक है, भूमि राजस्व की दरें लागू करने में अन्य कार्य क्या थे इसके? भूमि राजस्व की दरें लागू करने, वसूली में, मतलब अमीन, कानून को, पटवारी, चौधरी आदि की सहायता करता था, और किसानों के हित का ध्यान रखता था। और परगने में कृषि को बढ़ावा देने का कार्य किसका होता था? आमिल का होता था। आमिल द्वारा बांटा जाता था। ठीक है दोस्तों, या थोड़ा बरसात कम हुई है तो रेवेन्यू में कटौती करनी है, ये सारे काम किसके होते थे? आमिल के होते थे। ठीक है, अब बात करते हैं हाकिम की। हाकिम जो था शासकीय अधिकारी था, सबसे बड़ा परगने का, और सबसे ज़्यादा पावरफुल जो होता था वो हाकिम ही होता था। ठीक है, हाकिम जो होता था शासकीय तथा न्यायिक संबंधी कार्यों का सर्वा होता था परगने में। जो सारे शासकीय न्यायिक जो कार्य करते थे वो करता था हाकिम। और हाकिम जो होता था वो महाराजा द्वारा नियुक्त किया जाता था, और महाराजा द्वारा ही पद से हटाया जा सकता था। ठीक है, अब बात करते हैं फौजदार की। फौजदार कौन होते थे? परगने का दूसरा उच्च अधिकारी होता था फौजदार। ठीक है, पुलिस और सेना का अध्यक्ष होता था फौजदार। हाकिम के नीचे काम करता था, पुलिस और सेना का अध्यक्ष होता था,
परगने की सीमा सुरक्षा का प्रबंध फौजदार का होता था, कि जो परगना है उसकी सीमा सुरक्षा किस तरह की जाए, उसका सारा प्रबंध देखता था फौजदार। ठीक है। और जो अमल गुजार, अमीन, आमिल जो होते थे, ये राजस्व वसूल करने के संबंध राजस्व वसूल करते थे। सबसे बड़ा होता था आमिल, उसके नीचे होते थे अमल गुजार, अमीन। ये क्या करते थे, उसके नीचे कार्य करते थे आमिल के। ये जो रेवेन्यू की उगाही के लिए आमिल के साथ जाया करते थे, तो उनको मदद करता था फौजदार। ये कर या कर चुकाने में, और रेवेन्यू के जो कर होते थे उनको उगाही में ये मदद करता था फौजदार। इसके नीचे कई थाने होते थे, चोरों डाकुओं का पता लगाना आदि कार्य करता था। ठीक है। अब एक पद आता है इसमें, ओहदेदार। परगने में नहीं होता था ओहदेदार, बड़े बड़े परगने होते थे, उसमें डिवाइड कर दिया जाता था कि एक ओहदेदार नियुक्त कर दिया जाता था। इसका कार्य क्या होता था, ओहदेदार का जो हाकिम होता है, जो शासकीय और न्यायिक का सर्वेसर्व होता था परगना में, उसकी सहायता करना, उसकी मदद करना काम होता था हाकिम का। ठीक है। एक है खुफिया नवीस। खुफिया नवीस कौन होते थे? खुफिया नवीस क्या करता है, परगने की रिपोर्ट दीवान के पास पहुंचाता था। खुफिया नवीस परगने की रिपोर्ट किसको पहुंचाता था? दीवान के पास पहुंचाता था। खुफिया नवीस जो सूचनाएं होती थी परगने की, चाहे रक्षा से संबंधित हों, चाहे रेवेन्यू से संबंधित हों, किसी तरह की, या जो सूचना होती थी, ये खुफिया नवीस की पहुंचाता था परगने की रिपोर्ट दीवान के पास पहुंचाता था। दीवान कौन होता था? दीवान होता था जो राज्य में बैठता था। ठीक है। राज्य में राजा के नीचे जो बैठते थे वो दीवान कहलाते थे। उस दीवान को, और ये दीवान जो होता था उस टाइम पे अर्थ विभाग का मुखिया होता था। किसका? अर्थ विभाग का मुखिया होता था दीवान। ठीक है। और परगनों का जो खंचाजी का कार्य था, लिखा पढ़ी का जो कार्य होता था, वो वो जो करता था वो कहलाता था पोतदार। क्या कहलाता था? पोतदार। खंचाजी का कार्य करता था, खंजाजी का कार्य करता था पोतदार। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। ये थे परगने का प्रशासन, जिन जिन अधिकारियों द्वारा चलाया जाता था। ठीक है। अब बात करते हैं गांव का प्रशासन। देखो, इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं, परगने के प्रशासन और हाकिम कौन होते थे, आमिल कौन होते, ये ज़्यादातर क्वेश्चन RSM SSB में ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो ये आप याद रखना, पटवारी, ग्राम सेवक, LDC इत्यादि जो एग्जाम होते हैं उनमें छोटी इकाई होती है। आज भी गांव सबसे छोटी इकाई है देश की। तो उस समय जो गांव प्रशासनिक रूप से क्या कहलाते थे? मौजे कहलाते थे। मैं आपको ये बता चुका हूँ। मौजे दो प्रकार के होते थे, असली और दाखिली। असली जो होते थे पुराने थे, जो गांव पुराने बसे हुए थे वो कहलाते थे असली, और जो गांव नए बसे हैं वो कहलाते थे दाखिली। ठीक है। और मुखिया होता था ग्रामिक। जो ग्रामिक को धीरे धीरे जो ग्रामिक का काम था, गांव के मुखिया का काम था, वो धीरे धीरे कन्वर्ट होते हुए उसको पटवारी की संज्ञा दे दी गई। किसकी? पटवारी की संज्ञा दे दी। कारण क्या था? जो भूमि संबंधी पत्रों को रखता था मुखिया। भूमि संबंधित पत्र, राजस्व को इकट्ठा करना धीरे धीरे जो कार्य था वो ग्राम्य के कंट्रोल में आ गया था, इसलिए उसको पटवारी कहा जाने लगा था। अब पटवारी के साथ अन्य सहयोगी होते थे। पटवारी के साथ अन्य सहयोगी होते थे, उनके अपने अपने कार्य थे, जैसे कि कनवारी। कनवारी कौन होता था? खेत का रक्षक होता था, कि किसान फसल से जा खेत से ज़्यादा फसल न ले जाए, या अन्य कोई सुविधा हो तो वो देखता था कनवारी, खेत से संबंधित। ठीक है। एक होता था दफेदार। दफेदार कौन होता था? राज्य का लेखा जोखा रखने वाला। दफेदार कौन होता था? राज्य का लेखा जोखा रखने वाला कहलाता था दफेदार। ठीक है। एक होता था तलवाटी। तलवाटी जो कौन होते थे? जो उपज को तोलते थे वो तलवाटी कहलाते थे। गाँव में या परगने में जो उपज को तोलते थे वो कहलाते थे तलवाटी। भाई कितना टैक्स इसमें से निकालना है फसल में से, उसकी तोल होती थी, उस तोल को करते थे तलवाटी। एक है सहानहा।
संबंधित ये सारा काम देखता था सहनहा। तो ये थे अधिकारी गांव और प्रगण प्रशासन को चलाने के लिए। ठीक है दोस्तों। और जैन ग्रंथों के अनुसार राजस्थान के गांवों में एक संघ नाम की स्वायत्त संस्था होती थी, जिसको क्या क्या कहा जाता था, संघ। स्वैच्छिक होती थी। गांव के बुजुर्ग जो सियाने व्यक्ति होते थे, वो संघ के कार्यकर्ता होते थे या इस संघ में शामिल होते थे। संघ का जो मुखिया होता था वो संघपति कहलाता था। क्या कहलाता था? संघपति। ठीक है, संघपति। एक शब्द मिलता है गोष्ठी। पुराने अगर हम देखें साहित्यों को तो एक गोष्ठी नाम की संस्था मिलती है। जो गोष्ठी नाम की संस्था है वो धार्मिक कार्यों में लिप्त रहती थी। जो धार्मिक कार्य गांव में होते थे, मंदिर निर्माण या अन्य कार्य जैसे धार्मिक होते थे, वो काम करती थी गोष्ठी नामक संस्था। एक संस्था होती थी पंचकुल। पंचकुल भी स्थानीय संस्था थी, स्वायत्त संस्था थी। स्वायत्त संस्था जो होती है, जो ऐच्छिक होती है, स्वेच्छा से बनाई जाती है। इसका कार्य होता था अर्ध सामाजिक अर्ध राजनीतिक संस्था थी। अर्ध सामाजिक और अर्ध राजनीतिक संस्था थी। जो पंचकुल का मुख्य कार्य होता था, जो पंचकुल का मुख्य कार्य होता था, वो होता था दोस्तों भूमि से संबंधित। किससे? भूमि से संबंधित होता था। ठीक है, भूमि को बदलना, उसका नाम, उपज की व्यवस्था करना पंचकुल की स्वायत्त संस्था करती थी। तो ये था आज का अपना टॉपिक, गांव का प्रशासन, परगना का प्रशासन। मेवाड़ में जिस गांव में राजपूत रहते थे, तो गांव के मुखिया को गाड़ा कहा जाता था, ये भी याद रखना। तो इस तरह हमारा गांव का प्रशासन और परगना का प्रशासन कंप्लीट होता है। मध्यकालीन राजस्थान में जागीरदार प्रस्ताव किस तरह शुरू हुई, क्या जागीरदार कार्य होते थे, और जागीरदार कितना टैक्स लगा सकता था, इस तरह की टॉपिकों पर। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।